अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब की जो डिफरेंट कमांड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम होम टैब को सिलेक्ट करते हैं तो याद रखिएगा कि होम टैब के 5 मुख्तलिफ पोर्शन हैं। पहला पोर्शन क्लिपबोर्ड का है, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट से मुतल्लिका कमांड्स अवेलेबल होती हैं। सेकंड पोर्शन फ़ॉन्ट्स का है, जिसमें हम फ़ॉन्ट्स को बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं और बहुत सारा काम जो हम टेक्स्ट पर कर सकते हैं वो कमांड्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तीसरा पोर्शन पैराग्राफ का होता है, चौथा स्टाइल का और आखिरी पोर्शन एडिटिंग का होता है, जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में आज हम होम टैब के 2 पोर्शन को स्टडी करेंगे, क्लिपबोर्ड को और एक फ़ॉन्ट को। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है। अब हमें वर्किंग करने के लिए कुछ टेक्स्ट चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कमांड बताता हूँ ताकि बाय डिफ़ॉल्ट एक पैराग्राफ आपके सामने आ जाए। इक्वल साइन यहाँ पे प्रेस करना है और आपने लिखना है RAND और ये 2 छोटी ब्रैकेटें आपने डाल के एंटर कर देना है, तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ आपके सामने आएगा। जैसे ही मैं होम टैब को सिलेक्ट करता हूँ तो अब आप ये देखिए, इसमें ये पहला पोर्शन जो है वो क्लिपबोर्ड का है, जिसमें कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड्स मुझे नज़र आ रही हैं। इसमें ये सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि इस पोर्शन को इस्तेमाल करने से पहले एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो क्या है वो है सिलेक्शन। जब तक आप टेक्स्ट को या पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कट और कॉपी की कमांड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कितने तरीक़ों को इस्तेमाल करके सिलेक्शन कर सकते हैं टेक्स्ट की और पैराग्राफ की। इसमें देखिए, अगर आप लाइन के स्टार्ट में हैं, ये लाइन के मैं स्टार्ट में हूँ, मेरा कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है लाइन के स्टार्ट में, और मैं जो है वो मुकम्मल लाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। शिफ्ट के बटन को प्रेस करूँगा और कीबोर्ड से एंड की को प्रेस करूँगा, तो इस तरह मैं एक लाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं लाइन के आखिर में हूँ और लाइन के आखिर में मेरा कर्सर है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के बटन को दबाऊंगा और होम की को प्रेस करूँगा, तो इस तरह मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा। अब अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इस पैराग्राफ के स्टार्ट में आए, ये देखिए मेरा कर्सर इस पैराग्राफ के स्टार्ट में है। तो जैसे ही मैं इस पैराग्राफ के स्टार्ट में आऊँगा, उसके बाद आपने कंट्रोल और शिफ्ट दोनों कीज को दबा के रखना है और कीबोर्ड से डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो ये पूरा पैराग्राफ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर आप पूरा पेज सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप पेज के शुरू में हैं, शिफ्ट का बटन आप प्रेस रखें और पेज डाउन, तो ये पूरा पेज आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए। और अगर आप पेज के आखिर में हैं, लास्ट में हैं, तो शिफ्ट का बटन प्रेस रखें और पेज अप की कमांड को आपने प्रेस करना है, तो इस तरह से आप मुकम्मल पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और भी इसके सिलेक्शन के तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है पावरफुल वे। अब मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले कर्सर को पावर के P से पहले लेके आऊँगा, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद शिफ्ट के बटन को प्रेस करके राइट साइड पर मैं राइट एरो को प्रेस करता जाऊंगा, तो राइट साइड पे जो मेरा टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होगा। इसके अलावा भी हम मुख्तलिफ तरीक़ों से सिलेक्शन कर सकते हैं। जो माउस का बटन है, लेफ़्ट बटन है, आप अगर उसको लेफ़्ट साइड पे देखिए ड्रैग करेंगे तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप लाइन के एंड पे हैं या सेंटर में हैं, तो जब आप इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊंगा, अगर हर पैराग्राफ में से मुख्तलिफ वर्ड को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे। जैसे कि ये पहला पैराग्राफ है, इस पहले पैराग्राफ में मैं पावरफुल का जो वर्ड है उसे सिलेक्ट करता हूँ। सेकंड पैराग्राफ में से मैं प्रोफेशनली को सिलेक्ट करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो पावरफुल का वर्ड है ये भी सिलेक्ट रहे, तो कंट्रोल की को प्रेस रखूँगा और इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। थर्ड पैराग्राफ में से जैसे स्मार्ट आर्ट का, तो कंट्रोल की को प्रेस करूंगा तो स्मार्ट आर्ट। अब मेरे पिछले 2 वर्ड भी सिलेक्ट है, पावरफुल भी और प्रोफेशनली भी। तो इस तरीके से मैं जितने वर्ड चाहूँ वो सिलेक्ट कर सकता हूँ कंट्रोल की को प्रेस करके। कट और कॉपी में क्या डिफरेंस होता है? कट का मतलब होता है जो टेक्स्ट की प्रेजेंट लोकेशन है वहाँ से टेक्स्ट खत्म हो जाए और जो नई लोकेशन दे वहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट हो जाए।
और कॉपी का मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट की प्रेजेंट पोजीशन है वहाँ पर टेक्स्ट मौजूद रहे और जो न्यू लोकेशन दे वहाँ पर भी टेक्स्ट पेस्ट हो जाए, यानी दोनों जगह पर मौजूद हो। सबसे पहली बात वही सिलेक्शन की है। जैसे मैं ये लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, कट के लिए यहाँ पर आप आएंगे, देखिए जैसे सिलेक्ट किया तो ये मेरी कमांड्स ऑन हो जाएंगी। जब तक सिलेक्शन नहीं होंगी ये कमांड ऑन नहीं होती। कट की जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल एक्स, या तो आप यहाँ से कट को सिलेक्ट कर लें या कंट्रोल एक्स को प्रेस कर दें। तो जैसे ही आप कंट्रोल एक्स करेंगे ये देखिएगा ओरिजिनल पोजीशन से टेक्स्ट ख़त्म हो गया। अब जो मैं नई लोकेशन देता हूँ, ये बिल्कुल मैंने नई लोकेशन दी है, यहाँ पर आप ये देखें, ये मैं अब इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के लिए ये देखिए ये पेस्ट की कमांड है, या तो आप इस बटन को दबा दीजिए या इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे तो ये टेक्स्ट यहाँ नई लोकेशन पर पेस्ट हो जाएगा और पुरानी पोजीशन से ख़त्म हो चुका है। जो पुरानी लोकेशन थी इसकी वहाँ से टेक्स्ट ख़त्म हो चुका है। अब मैं कॉपी करूँगा। देखें वही बात, सबसे पहले आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसी पोर्शन में आना है, क्लिपबोर्ड पोर्शन में होम टैब के, और यहाँ से कॉपी की कमांड को आपने सेलेक्ट करना है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। अब देखें कॉपी करने से ये टेक्स्ट की जो प्रेजेंट लोकेशन थी वहाँ पर ये ख़त्म नहीं हुआ। अब हम नई लोकेशन पे आएंगे और नई लोकेशन पे आने के बाद इसको कंट्रोल वी कर देंगे तो ये नई लोकेशन पर आकर टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। तो ये कट, कॉपी और पेस्ट का काम था। अभी इस पोर्शन के अंदर जो है फॉर्मेट पेंटर है अभी बाकी है, जिसको मैं अभी थोड़ा बाद में बताऊंगा। पहले मैं फ़ॉन्ट पोर्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं। जब आप होम टैब के फ़ॉन्ट पोर्शन की बात करते हैं तो इसमें फ़ॉन्ट से मुतालिक मुख्तलिफ कमांड्स यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहली चीज़ ये जो है आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये असल में मुख्तलिफ तरह के फ़ॉन्ट्स हैं। जैसे ये देखिए, मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं सेलेक्ट करता हूँ पावरफुल वे टू हेल्प, इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जैसे जैसे मैं मुख्तलिफ ये देखें फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता जा रहा हूँ तो वैसे वैसे वो फ़ॉन्ट चेंज होता जा रहा है। ये देखें, तो ये बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं और कुछ आप बाद में भी इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो है ये आता है टेक्स्ट का साइज़। टेक्स्ट साइज़ है, यहाँ से टेक्स्ट के साइज़ को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें, ये है टेक्स्ट का साइज़, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ भी हो सकता है और टेक्स्ट के साइज़ को आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जब मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि ये इंक्रीज़ हुआ है। इस टेक्स्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने की शॉर्टकट की भी है, वो क्या है? सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस रखिए, इसको दबा के रखना है और जो ग्रेटर देन का साइन है जब कीबोर्ड से आप उसको प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट का साइज़ बड़ा होता जाएगा। और जब आप कंट्रोल और शिफ्ट को दबा के रखना है और जो लेस देन का जो की है जब आप उसको प्रेस करेंगे तो ये साइज़ हमारा छोटा होता जाएगा। फिर दोबारा बता रहा हूँ, कंट्रोल और शिफ्ट की को दबा के रखें और साथ ग्रेटर देन की जो कीबोर्ड पे उसे प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट का साइज़ बड़ा होगा और जो लेस देन की को आप जब कंट्रोल और शिफ्ट की को प्रेस रखें और फिर दबाएं तो ये देखिए टेक्स्ट का साइज़ छोटा हो जाएगा। ये शॉर्टकट की थी। उसके बाद हम आगे आते हैं तो यहाँ पर आप ये देखें, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है बी। ये किस लिए है? ये है कि अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, गहरा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस बोल्ड को सिलेक्ट करेंगे। देखिए टेक्स्ट आपका बोल्ड हो गया है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल बी, कंट्रोल शिफ्ट बी, ये इसकी शॉर्टकट की है। इसके अलावा अगर आप इसी के आगे थोड़ा सा आ जाए तो यहाँ पर एक टेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है कि टेक्स्ट जो है वो तिरछा लिखा जाएगा। देखिए जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ या मैंने इटैलिक को सिलेक्ट किया तो मैं वाज़े तौर पे देख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा ये टेक्स्ट तिरछा लिखा गया, यानी बोल्ड भी हो गया और तिरछा भी हो गया। इटैलिक की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल आई। उसके बाद है इसी के आगे एक और कमांड है जो कि अंडरलाइन यानी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट के नीचे लाइन लग गई है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू, जो कि टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी के आगे आ जाएं तो यहाँ पर आप ये देखें एक और हमें ऑप्शन मिलती है स्ट्राइक थ्रू। ये किस लिए होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आपने टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगानी है तो ये देखें ये टेक्स्ट के ऊपर लाइन लग गई है एक,
اس کو ہم स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। आगे थोड़ा सा आ जाएं तो यहाँ पर आप ये देखें टेक्स्ट के इफ़ेक्ट हैं। अगर आप इस टेक्स्ट में डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो आप दे सकते हैं। ये शेडो है, ये देखें जैसे ही मैंने दिया तो यहाँ पर ये टेक्स्ट पे मुझे नज़र आ रहा है कि शेडो आ गया है। ठीक है, ये शेडो के लिए होता है और बहुत सारे स्टाइल हैं। ये आउटलाइन लगाने के लिए है टेक्स्ट के ऊपर। अगर आप आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके आउटलाइन भी दे सकते हैं। तो ये है, और उसके अलावा नीचे इसकी डिटेल है कि आउटलाइन होता है कि टेक्स्ट के बाहर की तरफ अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं, जैसे ब्लैक है तो टेक्स्ट अगर ब्लैक है तो मैं इसकी आउटलाइन देता हूँ जनाब ब्लू। यहाँ से मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए टेक्स्ट ब्लैक है और ये ब्लू कलर की लाइन आ गई है इसके अराउंड। टेक्स्ट का कलर बदलना के हम ज़रा वाइट करते हैं तो ये वाज़ेह होगा। ये देखिए ये आउटलाइन होगी। अगर हम इस आउटलाइन को रेड करना चाहें इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये आउटलाइन है, यहाँ से हम रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए इसकी आउटलाइन रेड आ गई है। इसके नीचे अगर हम थोड़ा सा आ जाएँ तो फिर वही शेडो के मुख्तलिफ स्टाइल हैं कि किस स्टाइल का शेडो आप देना चाहते हैं, वो स्टाइल का शेडो आप टेक्स्ट को दे सकते हैं। नीचे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के डिफरेंट स्टाइल हैं कि ये देखें जिसका मैं दूंगा तो ये इसको आप देख सकते हैं कि इसके नीचे ये शेडो आ गया। तो जहाँ पर आपका कर्सर होगा, जो टेक्स्ट आपका सिलेक्ट होगा उसी पे ही आपकी कमांड्स अप्लाई होती हैं। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएँ तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं राइटिंग के, आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाए तो अगर आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट की बैक एंड पर कोई कलर देना चाहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यू प्रूव योर पॉइंट, इसकी बैक एंड पे मैं येलो कलर देना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट करूँगा, ये देखें ये बैक एंड पर यानी इसकी बैकग्राउंड पर एक येलो कलर आ गया। यहाँ से मुख्तलिफ कलर्स हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं और दे सकते हैं। ये टेक्स्ट का कलर होता है। टेक्स्ट के कलर देने के लिए बहुत सारे कलर हैं, जो आपकी ज़रूरत हो यहाँ से चूज़ करें और टेक्स्ट का कलर आप लगा सकते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ टेक्स्ट के कलर में। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है दो कलर्स को मिक्स करके टेक्स्ट पे लगाना। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ यू प्रूव योर पॉइंट। जैसे ही मैंने ग्रेडियंट को क्लिक किया तो ये देखें ये बॉक्स साइड पे मेरे सामने फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट का खुल गया है। यहाँ से जनाब मैं ग्रेडियंट देता हूँ। जैसे ही मैं ग्रेडियंट को सिलेक्ट करूँगा, ये देखें पहले हम टेक्स्ट ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये टेक्स्ट लेते हैं। ये टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। अब ग्रेडियंट में हम कलर दे सकते हैं। एक हम लेते हैं ये ब्लू, एक ये कलर लेते हैं। यहाँ से हल्का सा ये इसकी ऑप्शन है कि मसलन ग्रेडियंट बीच में वाइट हो और साइड पर ब्लू हो, इसको फ्रॉम सेंटर कहते हैं। ये फ्रॉम बॉटम राइट है, ठीक है, ये फ्रॉम बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर हैं। यानी ये मुख्तलिफ स्टाइल हैं ग्रेडियंट देने के, जो चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आगे ये भी है, ये रेडियल देना है, ये स्टाइल होते हैं। रेक्टेंगल शेप में देना है या पाथ में। आम तौर पे खूबसूरत जो होता है रेडियल होता है, रेडियल लिया जाता है। बाकी अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं। ऐड ग्रेडियंट टू स्टॉप, यानी कहाँ पे आपने ग्रेडियंट स्टॉप करना है या मज़ीद ग्रेडियंट डालना चाहते हैं। अब एक और दो कलर होंगे ना, दूसरा मैं येलो ले लेता हूँ, ये ले, या इसके साथ येलो ले लेते हैं। अब आप ये देखें ये जो मैंने टेक्स्ट लिया था इसमें वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं ब्लू और येलो का मिक्सचर बन गया है ये टेक्स्ट। तो इस तरह एक ही टेक्स्ट में ये ग्रेडियंट अप्लाई हुआ। ये ग्रेडियंट अप्लाई करने का तरीका होता है। आगे एक और इसमें ऑप्शन होती है पोजीशन, कि आप इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहें। मसलन येलो कितना आगे लाना चाहते हैं, ये देखें ये कर्सर आगे आता जाएगा। ये देखें पीछे करना चाहते हैं, यानी कितना ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं येलो उतना ज़्यादा ऐड हो जाएगा। इसको मैंने अब सेलेक्ट किया। अब मैं इसको कम ऐड करना चाहता हूँ, ये कम ऐड होगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत पर। नीचे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है हल्का या गाढ़ा, यानी इसको डार्क करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दें, ये डार्क हो जाएगा। लाइट करना चाहते हैं कम कर दें। ये ब्राइटनेस होती है टेक्स्ट की, कम करें या ज़्यादा करें। उसके बाद फिर नीचे एक ऑप्शन आती है टेक्स्ट इफेक्ट की। देखें इसमें आप सॉलिड लाइन या सॉलिड लाइन देना चाहते हैं, ये देखिए, या आप इसमें भी ग्रेडियंट देना चाहते हैं टेक्स्ट पे, तो फिर वही ऑप्शंस हैं सारी और उसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रेडियंट था टेक्स्ट को देने का। ग्रेडियंट का मतलब होता है एक ही टेक्स्ट को मुख्तलिफ जो है
कलर दिए जा सकते हैं। अब मैं आपको होम टैब का जो फ़ॉन्ट पोर्शन है इसकी बड़ी अहम कमांड बताने के लिए जा रहा हूँ, वो है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये क्या होती है? जब हमने इक्वेशंस लिखनी होती है ना, टाइप करनी होती है इक्वेशन, फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए क्या कम कर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x2, मैं इसे x पावर 2 करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये सुपरस्क्रिप्ट है, इसको सेलेक्ट करूँगा। इसकी शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस होती है, ये देखें। और अगर मैं x की बेस बनाना चाहता हूँ यानी x बेस 2, तो मुझे सबस्क्रिप्ट करना पड़ेगा। इसकी जो शॉर्टकट की है ये देखिए, ये इसकी कमांड है और इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस है। यानी अगर आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट होगा और कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो ये पावर बन जाएगी। ठीक है, अगर बेस आपको बनानी है तो कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की, और अगर आपने पावर बनानी है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इस तरह आप पावर बना सकते हैं। अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं फॉर्मेट पेंटर, जो क्लिपबोर्ड में हमने कमांड छोड़ दी थी। ये क्या होती है, इसको ज़रा ध्यान से समझना है। सबसे अहम कमांड है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एक टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, योर डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब मैं इस टेक्स्ट पे मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग करता हूँ। क्या करता हूँ, एक तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बी करूँगा, ये बोल्ड होगा। दूसरा मैं इसे इटैलिक करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, इटैलिक हो जाएगा। इसके नीचे लाइन लगाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट यू। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर इसका मैं ये कर देता हूँ चेंज। अब इस पर ये फॉर्मेटिंग हुई हुई है, यानी कि एक तो ये बोल्ड है, दूसरा इटैलिक है, तीसरा इसके नीचे लाइन है, और चौथा जो है इसका कलर चेंज है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट पर की है, ये मुख्तलिफ टेक्स्ट को अप्लाई करना चाहता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले मुझे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम क्लिपबोर्ड के इस पोर्शन में आएंगे, हम होम टैब के क्लिपबोर्ड के पोर्शन में आएंगे और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे देखें ब्रश सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं ब्रश जिस टेक्स्ट पर अप्लाई करूँगा, जैसे योर पे किया तो फ़ौरन वही सारी फॉर्मेटिंग योर पर आ जाएगी, ये देखें। लेकिन फ़ौरन ही ब्रश गायब हो गया और मैं चाहता हूँ ये फॉर्मेटिंग में एक से ज़्यादा टेक्स्ट पे अप्लाई करूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए उस टेक्स्ट को जिसकी फॉर्मेटिंग आप दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, और इस ब्रश के बटन को डबल क्लिक करेंगे। जब हम डबल क्लिक करेंगे तो अब आप इसको चाहें, ये देखें मैंने जैसे डिज़ाइन लिखा हुआ है इसके ऊपर अप्लाई किया तो वही सारी फॉर्मेटिंग डिज़ाइन पर अप्लाई हो गई। मेरा ब्रश नहीं गया क्योंकि मैंने डबल क्लिक किया हुआ, ये देखें चेंज पे अप्लाई होगी। जहाँ जहाँ ब्रश पेंटे जाएंगे वहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है जो आपने फॉर्मेटिंग की है टेक्स्ट के ऊपर, उस फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए ये हम फॉर्मेट पेंटर का हम ये फॉर्मेट पेंटर की कमांड इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट सी, उससे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, यानी वो टेक्स्ट जिसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, और जिस टेक्स्ट पर अप्लाई करनी है वहाँ पर जाकर आप अप्लाई करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी। ये शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी करने के लिए फॉर्मेटिंग, और कंट्रोल शिफ्ट वी जो है उसको अप्लाई करने के लिए नए टेक्स्ट पे। ये देखिए जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट सी करूँगा, ये मेरी फॉर्मेटिंग जो है वो कॉपी हो गई है। और अगर मैं जिस तरह वेयर पर अप्लाई करना चाहता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा तो ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। अब पेस्ट के अंदर एक छोटी सी कमांड है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, एक होता है आपने एक टेक्स्ट को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपने उसको नई लोकेशन पर पेस्ट कर दिया। अब फ़र्ज़ करें उस टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग हुई हुई है जिसको आपने कॉपी किया, यानी वो टेक्स्ट जिसको आप कॉपी कर रहे हैं उस टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग हुई हुई है, बोल्ड हुआ हुआ है, इटैलिक हुआ हुआ है, अंडरलाइन हुआ, उसका कलर चेंज है। लेकिन अब आप इसको जिस नई लोकेशन पे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ आप ये चाहते हैं कि ये टेक्स्ट तो आए लेकिन सिंपल आए, इसकी फॉर्मेटिंग वहाँ कॉपी ना हो। तो इसका क्या तरीका? जैसे ये देखिए ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं दूसरी जगह पे कॉपी करना चाहता हूँ। ये जो लिखा हुआ योर डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेटेड, इस पे देखिए मैं चाहता हूँ टेक्स्ट तो कॉपी हो लेकिन ये जो इसकी फॉर्मेटिंग है, ये जो बोल्ड हुआ हुआ है, इटैलिक हुआ हुआ है, अंडरलाइन हुआ हुआ है, इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी ना हो। तो यहाँ पे मैं आऊँगा पेस्ट, इसके अंदर ये वाली जो ऑप्शन है, ये वाली कीप टेक्स्ट ओनली, इसको मैंने अप्लाई करना है। पहले आप इसको कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद इसको नई लोकेशन दी, मैंने ये नई लोकेशन दी। यहाँ पर आने के बाद मैंने ये पोर्शन इस वाले
पेस्ट की कमांड को लूँगा तो ये देखें मेरा वही टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी हो गया और उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं हुई। तो ये था अगर आप किसी भी टेक्स्ट को दूसरी जगह पर कॉपी करना चाहते हैं लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी नहीं करना चाहते तो ये तरीका था। यकीनन ये भी आपको समझ आया होगा। अब एक आखिर में एक दो बातें हमारी रह गई हैं जो मैंने लास्ट में आपको समझानी है। तो हमारा जो होम टैब का क्लिपबोर्ड पोर्शन है और फ़ॉन्ट पोर्शन है वो आज क्लियर हो जाएगा। इसमें आप ये देखें छोटा सा एरो आ रहा है। ये एरो किस चीज़ का है? जैसे ही आप ये देखें इस एरो को क्लिक करते हैं, इस एरो को क्लिक करते हैं तो फ़ौरन एक बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है। ये देखें, यानी जो कुछ आप कॉपी करेंगे देखें उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मैं अब इसको भी कॉपी करता हूँ, कॉलम को Ctrl+C, ये देखें यहाँ पर ये भी आ गया। अच्छा, मैं इसको भी कॉपी करता हूँ Ctrl+C, ये भी यहाँ आ गया। यानी जो जो चीज़ें कॉपी या कट होती जा रही हैं वो यहाँ इस क्लिप बोर्ड में आकर जमा होती जा रही हैं। अब आपको बार बार पैराग्राफ में पीछे की तरफ जाकर उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उस टेक्स्ट की पैराग्राफ में ज़रूरत पड़ती है, जस्ट आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और आप उसको नई लोकेशन पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम फ़ॉन्ट पोर्शन में आए, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये कोई नया बॉक्स नहीं है, ये वही सारी कमांड्स हैं जो हमने यहाँ पे अप्लाई की थी वो इस बॉक्स में भी मौजूद है, वो आप आसानी देख सकते हैं। वही है स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, वही सारी कमांड्स हैं जो यहाँ पर भी अवेलेबल है। अगर हम एडवांस में आते हैं, एडवांस में अलबत्ता एक कमांड थोड़ी सी डिफरेंट है, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ ये लिखा हो ना पावरफुल वे टू हेल्प, ठीक है, Ctrl+Shift+F करेंगे, ये शॉर्टकट की है इस बॉक्स को ओपन करने की। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसकी ना स्पेसिंग ज़्यादा हो जाए, देखें एक्सपैंड हो जाए, टेक्स्ट एक्सपैंड कितना हो जाए जी, ये मैं बढ़ा देता हूँ, ये देखिए ओके करूँगा। तो अब आप ये देखें टेक्स्ट के दरमियान स्पेस जो है वो बढ़ गई है। ये कमांड एक तो यहाँ पर मौजूद थी। दूसरी कमांड एक और बताऊँ कि मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट की पोजीशन जो है वो रेज्ड हो, यानी आम टेक्स्ट से ये ज़्यादा उठा हुआ आ जाए। ये देखें ओके करूँगा तो ये आम टेक्स्ट जो मेरी आम टेक्स्ट की जो लाइन है उससे ये टेक्स्ट उठा हुआ आ गया, ऊपर की तरफ आ गया, रेज हुआ है। और अगर आप इसको नीचे करना चाहते हैं तो ये आप देखें इसको आप डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ले इसको लोअर भी कर सकते हैं तो ये आम टेक्स्ट से नीचे आ जाएगा। तो ये इसकी तरतीब थी जो आपको बताई है। अब हमारी रह गई है क्लास कमांड, उसके बाद हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है अगर आप उसे फ़ौरन ख़त्म करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ आना है, ये है वो ऑप्शन जिसको अप्लाई करने से आपकी तमाम फॉर्मेटिंग फ़ौरन ख़त्म होगी। यानी किसी भी टेक्स्ट पर की हुई हर तरह की फॉर्मेटिंग जस्ट इस पर क्लिक करने से ख़त्म हो जाएगी। आज का ये लेक्चर था होम टैब के बारे में। इस होम टैब के 5 पोर्शन थे जिसमें से 2 पोर्शन, एक क्लिपबोर्ड पोर्शन और फ़ॉन्ट पोर्शन को मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाया। उम्मीद है हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इसी अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोरल ड्रा, एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग में एडोब प्रीमियर और एडोब आफ्टर इफेक्ट के लेक्चर्स उर्दू ज़बान में वक्तन फ़क्तन अपलोड हो रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।